आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स सीड सेटिंग जो होगा वो किसमें अश्योर्ड होगा, मतलब कि गिवन प्लांट्स में से किसमें हमारा सीड सेटिंग हो जाएगा इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स। पॉलिनेटिंग एजेंट्स मतलब कि जैसे कि विंड हो गया या इंसेक्ट्स हो गए या बर्ड्स हो गए। ओके, अब इसके लिए ना हमें एक वो पढ़ते हैं, एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, या मतलब एक कह सकते हैं एक टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे क्या, दो टाइप्स ऑफ फ्लावर। कौन से? चेस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस। अब सबको लग रहा होगा कि इसका इस टॉपिक से क्या रीजन है कि मतलब सीड सेटिंग से ये फ्लावर्स का कहाँ पे आ गया। लेकिन हमें सबको पता है कि यहाँ पे पॉलिनेशन मतलब फर्टिलाइजेशन, जो पॉलिनेशन होता है वो फर्टिलाइजेशन की तरह होता है ना। एम्ब्रॉय बनने के बाद ही सीड्स बनती है हमारी। ठीक है, तो फ्लावर का उसके साथ रिलेशन है। ठीक है, अब चेस्मोगैमस फ्लावर्स जो होते हैं वो हमारे फ्लावर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ओपन, मतलब इसमें एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज होते हैं। एक्सपोज मतलब कि जैसे हमारा ऐसे होते हैं, एक हम एग्जांपल बना रहे हैं, छोटा सा फ्लावर बना के देखते हैं। ज़्यादा अच्छा नहीं बनेगा लेकिन समझने के लिए थोड़ा सा बना लेते हैं। मान लेते हैं हमारे फ्लावर्स हैं जिसकी पेटल्स है। ठीक है, ये हो गया हमारा एंथर और ये हमारा हो गया पूरा, ये स्टिग्मा हो गया, ये स्टाइल हो गया और ये हमारा ओवरी हो गया। यहाँ पे एंथर हो गया, फिलामेंट हो गया। ठीक है, तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट हमने बना लिया। तो ये होता है हमारा चेस्मोगैमस फ्लावर, जिसमें क्या होता है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो यूनिट्स होती हैं वो एक्सपोज होती हैं, यानी कि हम कह सकते हैं एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हो सकता है कि इसमें ऐसे फ्लावर्स जो होते हैं उसमें सेल्फ पॉलिनेशन और क्या क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं। ठीक है, अब सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होगा, मतलब कि एंथर से पोलन यहाँ से उड़े और इसी पे आके रह गए, मतलब कि इसी के स्टिग्मा पे आ गए, इसको कहते हैं हम सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, इसमें कोई भी एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, पॉलिनेटिंग एजेंट्स जो होते हैं उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। और क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है, क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, हम मान लीजिए जैसे यहाँ पे ये एक फ्लावर हो गया सेम प्लांट पे और ये दूसरा फ्लावर हो गया सेम प्लांट पे। ठीक है, क्या हुआ, यहाँ से पोलन ग्रेन्स उड़े थ्रू विंड्स और कहाँ पे आ गए, उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे। इसको कहते हैं कि हम क्या, क्रॉस पॉलिनेशन। अब यहाँ पे एजेंट हमारा यूज हुआ, विंड जो है हमारा वो भी क्या है, एक एजेंट है। तो हमारे यहाँ पे विंड का यूज हुआ, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन में हमें कोई भी एजेंट का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो चेस्मोगैमस फ्लावर्स जो है उसमें हमारा क्या हो सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन भी और क्रॉस पॉलिनेशन भी। ठीक है, यानी कि इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स इसमें सीड बन सकता है चेस्मोगैमस फ्लावर्स में। अब क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये फ्लावर जो होता है हमारा क्लोज्ड होता है। अब सब सोचेंगे क्लोज कैसा भाई, और इसमें क्या होगा, एंथर स्टिग्मा एक्सपोज्ड नहीं होते, एक्सपोज्ड नहीं होते। ओके, और इसमें सिर्फ एक ही चीज होती है, सेल्फ पॉलिनेशन। अब जो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन बची है वो भी एक छोटे से डायग्राम्स के थ्रू दूर हो जाएगी। मान लेते हैं ये होता है हमारा क्लिस्टोगैमस फ्लावर, ये एकदम क्लोज्ड होता है। ठीक है, बंद होता है। और इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे आता है हमारा स्टेमेन और यहाँ पे आ जाती है हमारा कार्पेल। ओके, ये हो गया हमारा स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, ये हो गया हमारा कार्पेल फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फ्लावर हमारा ओपन है, सेपल्स जो है वो हमारी खुली हुई हैं। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि पूरा फ्लावर जो है वो बंद है, मतलब एक तरह से एक ढक्कन से ढक्कन मान लेते हैं, इसको कंटेनर मान लेते हैं, उसके अंदर बंद है। ठीक है, लीव्स ने एक कंटेनर सा बना दिया है, बॉक्स सा बना दिया है
जिससे हमारे एंथर मतलब स्टेमन और कार्पल बंद हो चुके हैं। तो इस केस में तो सेल्फ पॉलिनेशन के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो मतलब हमारा इसके क्वेश्चन में यही पूछा था कि इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स, हमने पढ़ा क्या कहते हैं सीड सेटिंग किस में पॉसिबल है। तो हमारे क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स जो होते हैं उसमें क्या होगा, सीड सेटिंग बन जाएगा, मतलब सीड सेटिंग होगा इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स, क्योंकि हमने सेल्फ पॉलिनेशन में पढ़ा था कि उसमें एजेंट्स का रिक्वायरमेंट नहीं होता, और सेल्फ पॉलिनेशन हमारा सिर्फ किस में हो रहा है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स में। अब हमें पता लगाना है कि इन चारों में से क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स जो होते हैं वो किस में होते हैं। तो जो हमारा कॉमेलिना जो होता है इसमें हमारे क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स पाए जाते हैं। इसमें हमारे क्लिस्टोगैमस भी होते हैं और चैस्मोगैमस भी होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर इसके चैस्मोगैमस फ्लावर में क्रॉस पॉलिनेशन हो गया या उसमें सीड नहीं बना तो क्लिस्टोगैमस में तो बनना ही बनना है। ठीक है, तुम्हारा इसका ऑप्शन का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ये जो सैल्विया है इसमें फ्लावर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, चैस्मोगैमस होता है। जो स्टेर हमारा ग्रास है यहाँ पे भी चैस्मोगैमस और यहाँ पे भी चैस्मोगैमस। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, कॉमेला, जिसमें क्या है, कॉमेलिना, जिसमें क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स है। ओके, तो हमें एक चीज याद रखनी है कि जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स जो होते हैं हमारे उसमें पॉलिनेटिंग एजेंट्स का रिक्वायरमेंट नहीं होता फॉर सीड सेटिंग। क्योंकि अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे हम फिर से देख लेते हैं, इतने पास में है, अगर थोड़ा सा भी प्लांट हल्का सा हिलेगा भी, सॉरी फ्लावर हल्का सा हिलेगा भी तो इसके जो पोलन ग्रेन्स होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे और क्या हो जाएगा, फिर यहाँ से पूरा पॉलिनेशन हो जाएगा कंप्लीट, अपना फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और पूरा हमारा जो सीड सेटिंग हो जाएगा वो मतलब एम्ब्रॉय बनने के बाद हमारा सीड बन जाएगा। ठीक है, तो किसी की भी जरूरत पड़ी ही नहीं हमें। तो यही था इस क्वेश्चन में। ओके, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।